हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्लाइंग बुल्स पे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलते हैं चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल यानी कि वीक के लास्ट दिन फ्राइडे के दिन अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है साइडवेज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दोनों साइड के रेंडम मोमेंटम चल रहे हैं। तो एक चीज तो आपको मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ कि ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अभी जो मार्केट की कंडीशन है वो क्या चल रही है। मार्केट हमेशा किसी एक के पक्ष में नहीं चलता, कभी ऑप्शन बायर को मौका देता है, कभी ऑप्शन सेलर को मौका देता है। तो अभी जो है मार्केट में ऑप्शन बायर परेशान है, क्योंकि मार्केट मोमेंटम देता है, रेंडम मोमेंटम कर देता है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो ये चीज आपको समझदारी के साथ ट्रेड करना आना चाहिए, तभी जाके मार्केट में टिक पाओगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बायर ही पैसा बनाता है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है, दोनों बनाते हैं। लेकिन तुमको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना आना चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये अपना नया वाला चैनल है द फ्लाइंग बुल्स। तो आप इस पे नए हो तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं आपके लिए लर्निंग कंटेंट डालता रहता हूँ। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम पे। और बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम पे अपन सबसे पहले आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट अपन इंट्राडे का चार्ट यानी कि 50 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। जैसे कि आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हो, कंटिन्यू ये 3 दिन में एक रेंज में चल रहा है। और मोमेंटम देखो कितना डेंजरस है। नीचे ऊपर, नीचे साइडवेज, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये जब साइडवेज होता है ना मार्केट, तब ऐसे ही चलता है, रेंडम मोमेंटम देता है। मॉर्निंग में अगर आज के मार्केट की बात करें, एक बढ़िया गैप अप मिला, फटाक से नीचे आया, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिली, उसके बाद अगली कैंडल में वापस ऊपर। तो ये जो मॉर्निंग का ट्रेप था ना, ये तो एक ऑपरेटर गेम है। 110% ये ऑपरेटर गेम है, मार्केट ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर इसको करना होता तो लास्ट की क्लोजिंग पे आता, थोड़ा सा ब्रेक करता, फिर रिवर्स होता। पहले ही रिवर्स हो गया, तो पहले गेप अप कराया गया, उसके बाद नीचे लाया गया, नीचे लोगों को बिठाया गया, फटाक से ऊपर ले जाया गया, लोगों को निकाला गया। ये सब चीजें मार्केट में चलती रहती है, इन चीजों से घबराना नहीं है आपको। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कुछ भी हो, ये मार्केट जो है ना, आपको सब कुछ चीजें सिखा देगा। लेकिन स्टार्टिंग फेज में लोग सीख नहीं पाते हैं। सब चीजें क्या सिखा देगा? वही कि आपको आपका डिसिप्लिन, एक सेटअप बनाना है। वो सेटअप बनता है तो ट्रेड करिए, एसएल लीजिए। अगर एसएल ले रहा है मार्केट, तो एसएल दे के निकल जाइए। और टारगेट दे रहा है तो टारगेट दे के निकल जाइए। उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। और मॉर्निंग में हमारा एसएल बीट हुआ, बात करेंगे उसकी भी। तो अपन बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखो, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। दो लेवल आपको यहाँ पे याद रखना है। नीचे की साइड का जो लेवल है 55,600 का लेवल, अपर साइड है 56,000 का नंबर, 56,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर। इस जब तक इस रेंज में है, आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। रेंडम मोमेंटम दे रहा है, बढ़िया मोमेंटम जो है इसके ब्रेकआउट पे और इसके ब्रेकडाउन पे ही मिलेगा। अगर स्पेशली अपन बात करें कल क्या कर सकता है, तो देखो मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, लास्ट जो आज का लो है उसी के पास क्लोज कर रहा है, लास्ट डे की क्लोजिंग है उसी के आसपास क्लोज कर रहा है। तो कल के दिन आप यहाँ पे आपको ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है। मार्केट कल फ्लेट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, इस लेवल को तोड़ता है तो ट्रेंड लाइन के नीचे आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा 55,600 तक। ये टूटा तो फिर नीचे की साइड ये आपको इजीली 55,300 400 तक, 300 तक आता हुआ दिख जाएगा। ये गैप पड़ा है, ये गैप फिट फील करता हुआ आपको ये दिख जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अपर साइड निकल जाता है, तो जब तक 56,000 नहीं टूटता कुछ नहीं बनने वाला। 56,000 टूटता है तो आपको इजीली ये 56,200 और दूसरा लेवल निकल के आएगा यहाँ पे 56,350 का लेवल। ऊपर साइड ये दो टारगेट भी ओपन हो जाएंगे, क्योंकि 56,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक होगा। हो सकता है 56,500 भी आपको दिखा दे। तो आपको क्या करना है? बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो तो इस रेंज को आपको अवॉइड करना है, शांति से बैठे रहिए। बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की पहले मैं ये सारी चीजें आपके सामने से रिमूव कर देता हूँ, और थोड़ा सा आज के मार्केट को समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। देखो मार्केट में आज क्या हुआ ना, पहले से ही बात करते हैं, ये जो गैप अप ओपन हुआ उसी की बात करते हैं, अपन डेली बात करते हुए आ रहे हैं। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता है ना, तो इस मोमेंटम में प्रीमियम बढ़ रहा था, ना यहाँ प्रीमियम बढ़ रहा था, ना यहाँ प्रीमियम बढ़ रहा था। कैसी कैंडल थी? और मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताई। पहले जो कंटिन्यू 5-6 महीने से मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही है, मैं बताता रहता हूँ कि कैंडल जो है ना, कैंडल को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट कितना चोपी है।
कैंडल देखो कितनी वीक बन रही है, कितनी डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, दोनों साइड विक्स बन रही है, स्ट्रेंथ ही नहीं है। जब स्ट्रेंथ नहीं है तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा भाई। ये चीज ध्यान रखो ऑप्शन बाइंग में। ऐसा नहीं है ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन ऑप्शन बायर को क्या रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। ऑप्शन सेलर तो कुछ नहीं है, दूर का स्ट्राइक प्राइस बेच के बैठा रहता है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं रहती, वो ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बायर को एक्टिव रहना है, देखना है कि प्रीमियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मोमेंटम कैसा है। बस ऑप्शन बाइंग में दिक्कत ये क्या है, लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं, मार्केट से फाइट करने जाते हैं, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। यहाँ पे मोमेंटम नहीं था। आज मार्केट गेप अप ओपन हुआ, गेप अप ओपन होने के बाद फटाक से नीचे आया। ना तो ये लास्ट डे की क्लोजिंग पे आया, उससे पहले ही ये यहाँ पे क्या हुआ, जैसे गिरा वैसे ही मार्केट ऊपर निकल गया। अब देखो इसका कुछ लॉजिक बनता है क्या, मेरे को इसका कोई सेंस नहीं लगता, ये जस्ट ऑपरेटर गेम है। 110%। इसको कौन पकड़ पाएगा मुझे बताइए। मार्केट गिर रहा है, सब वेट कर रहे होंगे कि लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास आए। जो एग्रेसिव एंट्री करता है थोड़ा बहुत, कहीं किसी ने यहाँ पे एंट्री कर लिया हो, यहाँ पे एंट्री कर लिया हो, है ना, तो पकड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखो इसको कौन पकड़ सकता है, ये हाई मारने के बाद और ये लो मारने के बाद लोग वेट कर रहे होंगे कि या तो ये टूटे या फिर ये टूटे, तब जाके अपन प्लान बनाएंगे। तो ये टूटने के बाद बहुत सारे लोगों का प्लान बना होगा, या बहुत सारे लोग तुक्के से ये मोमेंटम पकड़ में आ गया होगा, और या फिर किसी के पकड़ में आ गया तो फिर हो सकता है वो ऑपरेटर भी हो। अपन उस चीजों में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने बस की बात नहीं है। ये सिंपल चीज है, अपन तो जैसा है वैसा बोलते हैं, ये अपने काम का है ही नहीं, क्योंकि अपन प्योर प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडर है। और जैसे प्राइजेक्शन, जैसे स्ट्रेटेजी अपन ने बना रखी है, उस अकॉर्डिंग ही अपन काम करते हैं। ये मेरा मोमेंटम है, इसको मैं पकड़ सकता था, लेकिन क्या होता, ये यहाँ पे आता। और हमारा प्लान ही यही था, हमारी पुट में एंट्री यहाँ पे थी, हमको कुछ पॉइंट मिले, मार्केट पहले ही रिवर्स हो गया। हमारा प्लान था यहाँ तक का हम एक स्केल्प करेंगे, फिर यहाँ आने के बाद देखेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है, तो हमको पता है सपोर्ट एरिया के पास से ये कुछ बाउंस तो करेगा। यहाँ से प्लान बनाते, लेकिन ये पहले ही घूम गया, तो कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसी चीजें मार्केट में होती रहती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन चीजों से घबराना नहीं है। बात करें उसके बाद की मार्केट की, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं मार्केट में, ये एक मोमेंटम, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मैंने लोगों को अपडेट किया कि इस लेवल के नीचे फास्ट सेलिंग आएगी, मेरा व्यू डाउन साइड का ही था, प्रीमियम में चिल्ला चिल्ला के बोला मार्केट ये एक मोमेंटम देके डाउन साइड ही आया, लेकिन मतलब ही नहीं है यार। एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, और एक्सपायरी के दिन ऐसा करता है, तो ऑप्शन बाइंग में पोजीशन बना के बैठे रहना का मतलब है बहुत डरावना गेम। इसीलिए आपको क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। यहाँ पे मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट भी किया, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर की मॉर्निंग में, कि ओवर ट्रेड नहीं करना है, रैंडम ट्रेड नहीं करना है। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें बोली कि इस टाइप का मंदिर बना सकता है, मंदिर बनाया भी सही इसने। ये बोला मैंने आपको, ये मंदिर बना भी सकता है, मंदिर बनाया भी सही इसने, है ना, लेकिन बनाया कैसे, आया फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज फिर आया। तो इस मंदिर के बनने का कोई सेंस नहीं निकलता है ऑप्शन बाइंग में। एक चीज याद रखिए, ऑप्शन बाइंग में आपको चाहिए एक मोमेंटम। डायरेक्शन आपको पता है, काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन के साथ आपको मोमेंटम मिलेगा ना, तभी जाके ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा। ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा। और एक्सपायरी के दिन मैं हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ एज ए ऑप्शन बायर, क्योंकि आपके डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, एक कैंडल आपके अगेंस्ट बनती है ना, पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो हेवी क्वांटिटी से बैठे रहना तो मतलब आत्महत्या करने जैसा है एक्सपायरी के दिन। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि ये जो इतनी एक्सपायरियां थी ना, बंद हो गई भाई, लोग बच गए। और इसी की वजह से जो लॉस का डाटा है ना, वो बड़ा था। लॉस की जो संख्या थी, लॉस वाले जो ट्रेडर थे, वो बड़ा था, क्योंकि लोग एक्सपायरी के दिन सस्ते प्रीमियम, नए नए लोग, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके आए हुए लोग, सब सोशल मीडिया हीरो जीरो करा रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग वाले, है ना, वो चीजें बंद हो गई तो बढ़िया है। और आजकल सुनने में आ रहा है सेबी और कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ला रहा है। देखो बढ़िया है, सारी चीजें जो है ना आपके फायदे के लिए है, इसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लिया कीजिए। तो उसके बाद अपना डायरेक्शन क्लियर था, मार्केट नीचे ही आया। और मेरा तो डायरेक्शन क्लियर है, देखो एक बार जिस अकॉर्डिंग ये ऊपर जा रहा है ना, इसको आना एक बार नीचे चाहिए, फिर भले से ये ऊपर निकल जाए। मेरा ये व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अपन बात क्या करते हैं, लेवल टू लेवल काम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो जय सिया राम, शांति से बैठे रहेंगे।
मार्केट कहीं भाग के नहीं जाएगा। और तुम्हारे अंदर जो ये भागने की जल्दी है ना, मॉर्निंग में ही ओपन होते ही ट्रेड लेना, है ना, इसको खत्म कर दो। ये तुमको खत्म कर देगी नहीं तो। ठीक है, तो आज इस टाइप का मार्केट था। अब देखो वन डे टाइम फ्रेम पे मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू काफी टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मार्केट नीचे आ रहा था, राइट, जब ऊपर गया ना, ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा, 8 से 10 दिन लगे। और नीचे आने में कितना टाइम लगा था, यहाँ तक आने में इसको इतना टाइम लगा था, जाने में इसको ये इतनी कैंडल लगी थी। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड करता हो तो एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, मार्केट ने ये जो रैली है ना, ये रैली कैसे दी थी, यहां से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद गेप अप, साइडवेज। वन डे चार्ट है तो समझने की कोशिश करना, दिमाग लगाना इंट्राडे में कैसी कैंडल बन रही होगी। उसके बाद अगले दिन गेप अप, फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर उसके अगले दिन की गेप अप, फिर साइडवेज, फिर उसके दिन एक मोमेंटम आया, फिर उसके बाद साइडवेज। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम था ना, इस मोमेंटम में भी ऑप्शन बायर बायर थे ना, उन्होंने सरवाइव किया था। सर्वाइव नहीं, सर्वाइव किया था। इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, समझ जाया करो। यहाँ पे भी ऑप्शन बायर को प्रॉब्लम हुई थी, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो उस तरीके का मार्केट यहाँ पे कर सकता है। गेप अप ओपन हुआ, फिर साइडवेज हो रहा है। आज फिर गेप अप ओपन हुआ, लेकिन लास्ट डे की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लास्ट डे की क्लोजिंग थी 25,050 का लेवल, आज की क्लोजिंग है 25,085 का लेवल। तो 30-35 पॉइंट ऊपर ही क्लोज कर रहा है। तो हो सकता है ये ऐसे करते करते गेप अप, साइडवेज गेप अप करके करके ऊपर निकल जाए, और मार्केट का ये नेचर है, ये इस तरीके से जा भी सकता है। तो जा सकता है तो जा सकता है भाई, कुछ कर नहीं सकते। वही बात, अपन तो अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। मार्केट आसमान में जाए या जमीन में जाए, कुछ भी हो जाए, फोमो में नहीं आने का। ठीक है, तो चलते हैं 50 मिनट का चार्ट समझा देते हैं। पहले ये समझा देता हूँ मैं आपको। देखो 3 दिन से कंटिन्यू मार्केट ने क्या कर रहा है, अपने हाई लास्ट डे की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हायर हाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है। हाँ, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो वहां आपको इजी समझ में आएगा। मार्केट क्या है, कोई सा भी अपना जो है हायर लो ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो मार्केट में क्या है, एक ट्रेन लाइन आपको नीचे की साइड की क्या करनी है, ड्रॉ करके रखनी है। पहली चीज तो सिंपल सिंपल जी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो आपको ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करके रखनी है, जो कि अपर साइड के ट्रेन को बता रही है। दूसरा लेवल आपको यहाँ पे मार्क करके रखना है 25,050 का लेवल। तीसरा लेवल है आपको यहाँ पे मार्क करके रखना है 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊं ना, मार्केट ऊपर गया, स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है, मैंने आपको बोला मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा एक बार आना चाहिए, फिर ऊपर निकल जाए तो निकल जाए। तो आज मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन बनाया। दूसरी चीज, कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो तो मार्केट में गैप पड़ा हुआ था, वो गैप फिल हुआ है, और यहाँ पे डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बना है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लेट ओपन होके 25,050 का लेवल तोड़ के और ये ट्रेन लाइन तोड़ देता है, तो मार्केट आपको एक स्केल्प मॉर्निंग में यहाँ तक का दे सकता है। 25,000 के पास बाउंस करे और यहाँ पे इस तरह से ट्रेन लाइन को टेस्ट करके अगर इसको तोड़ा, तो फिर एक फर्दर फॉल आपको यहाँ पे दिखा सकता है, जो कि इसको 24,920 और 24,880 के लेवल तक लेके आ सकता है इजीली। बस आपको थोड़ा सा इस ट्रेन लाइन को मैं और एडजस्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, इस तरीके से अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे, इस तरीके से आएगा एड्रेस। तो इस तरीके का फॉर्मेशन कल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से करके, इस तरीके से करके, इस तरीके से कल के दिन मार्केट आपको दिखा सकता है, नीचे आया तो। फ्राइडे का मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो ये लेवल नहीं टूटे, ये हाई नहीं टूटे, तो ये रेंज तो एक्सपायरी वाली रेंज है, यहाँ कुछ नहीं करना है। ऊपर की साइड 25,160 का लेवल टूटना जरूरी है, और ये टूटा तो आपको पक्का ये 25,220 का लेवल इजीली दिखा के जाएगा। ये सिंपल सा एनालिसिस है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप और गैप डाउन दे देता है तो कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे जैसे मैं आपको ये शेयर करता हूँ, वैसे वहां पे सारी चीजें शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अगर आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और कोई चारा नहीं है इसको ज्वाइन करने का। हाँ, ये बिल्कुल फ्री है, इसको कोई आपका चार्ज पे नहीं करना है। क्लियर है। तो बड़ा गैप अप और गैप डाउन में प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 25,000 के नीचे ओपन हो रहा है तो पहले रिटेस्ट करने आ रहा है कि डायरेक्ट नीचे जा रहा है। तो बड़े गैप अप और गैप डाउन में थोड़ा सा कंफ्यूजन
रहता ही रहता है, वहां पे आपको थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ती है। स्टार्टिंग का 20-30 मिनट वेट करो, प्राइस एक्शन बनने दो, एक लो एक हाई बनने दो, एक रेंज बनने दो, उसके बाद ट्रेड किया करो। जल्दीबाजी नहीं करनी, मार्केट 3 बजे तक ओपन रहता है। क्लियर है? लिटिल बिट गैप अप और गैप डाउन में जैसे इस ट्रेन लाइन के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है, कोई बात नहीं, वही अपना प्लान रहेगा इस तरीके का। और मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कोई बात नहीं, इस तरीके का ये कुछ फॉर्मेशन भी बना सकता है ना? तो इस रेंज में अपने को छेड़ना नहीं है। और इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है तो ये दोनों लेवल अपने को याद रखना है। और कोई यहाँ पे डिफिकल्ट एनालिसिस नहीं है, बस आपको यही करना है कल के दिन। नीचे की साइड आपको बस क्या करना है कल के दिन, 50 EMA जो है एग्जैक्टली यहीं पे आ रहा है। 50 EMA के बाद 200 EMA इजीली यहाँ पे आ रहा है। तो ये 50 EMA अगर नीचे मार्केट क्रॉस कर देता है ना, देखो जब गैप अप ओपन हुआ ना, जब से लेके अभी तक इसने 50 EMA टेस्ट नहीं किया है। तो कल 50 EMA टेस्ट करके हो सकता है आज इसके आसपास क्लोज किया, तो यहाँ पे टेस्ट करके वापस इसी जगह से डबल बॉटम बना के वापस ऊपर में निकल जाए। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है और अपने लेवल को भी तोड़ देता है, तो फिर ये वापस 100 EMA आ जाएगा, जो कि कहाँ पे निकल के आ रहा है, 25,000 का लेवल निकल के आ रहा है। इसको टेस्ट करने इजीली नीचे की साइड आ जाएगा। तो ये दोनों EMA भी आप यूज कर सकते हो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का तो अपन ने किया ही नहीं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सेंसेक्स का एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं बनता। निफ्टी के चार्ट को आप देखते रहिए, सिमिलर सा पैटर्न होता है, 99% सिमिलर सा चार्ट बनता है दोनों का। तो इसको ट्रेक करते हो आप, तो उसमें भी आप अपनी इजीली ट्रेड कर सकते हो। बस थोड़ा सा चार्ट उसका देखना पड़ेगा, लेकिन प्राइस एक्शन जैसा निफ्टी चलेगा ना, वैसे ही वो चलेगा। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती होगी डेली। तो चैनल पे नया हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए। बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।